जरूरी है कि आप सरकारी निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें। आपके शहर का सबसे ताजा अपडेट हम दिखाएंगे। आपके शहर में क्या चल रहा है, आधा दिन बीत जाने के बाद आपके शहर में क्या क्या घटनाएं घटी। 12 बजे में 12 रिपोर्टर आपको घर बैठे आपके शहर की पूरी जानकारी देंगे। आपके शहर में कितने कोरोना के नए केस हैं, सब्जी मंडियों और बाजारों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया है, कौन आपके शहर का दुश्मन है, ये सभी भारत समाचार आपको बताएगा। सभी इलाकों में कोरोना वायरस पर अलर्ट का असर है। लोग घरों से न निकले हैं, हमारे सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं, शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो 12 बजे की खबरों की शुरुआत लखनऊ की खबर से करते हैं। यूपी के 19 जिले रेड जोन में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार ने रेड जोन में शामिल किया है। केंद्र सरकार ने रेड जोन में शामिल किए यूपी के 19 जिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह लिस्ट जारी की है। लखनऊ, आगरा और सहारनपुर रेड जोन में शामिल हैं। रेड जोन जिले कौन कौन से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। लखनऊ, आगरा, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद भी इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ आगे आपको बता दें कि नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ रेड जोन में तब्दील कर दिए गए हैं और रायबरेली, काशी, बिजनौर भी अब रेड जोन बना दिए गए हैं। रायबरेली, काशी, बिजनौर रेड जोन में शामिल। अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़ ये भी रेड जोन जिले बनाए गए हैं। और इसी के साथ मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली रेड जोन जिलों में शामिल हो चुके हैं। लखनऊ, आगरा, सहारनपुर तो यूपी के 19 ऐसे जिले हैं जिन्हें अब रेड जोन बना दिया गया है। यूपी के 19 जिलों को रेड जोन बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिस्ट जारी करके ये बताया गया है कि यूपी के कौन कौन से 19 जिले रेड जोन हैं और नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ इसमें शामिल। रायबरेली, काशी, बिजनौर रेड जोन जिलों में शामिल हैं। और इसी के साथ आगे आपको बता दें अमरोहा, संत कबीरनगर, अलीगढ़ भी रेड जोन में ही शामिल हैं। कुल 19 जिले यूपी के रेड जोन में शामिल। मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली भी रेड जोन जिले में शुमार हो चुके हैं। लखनऊ, आगरा, सहारनपुर रेड जोन में शामिल हुए हैं। और एक ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम आपको रेड जोन जिले बता रहे हैं जो यूपी के 19 जिले हैं जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिस्ट में इनके नाम है। नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ इसमें शामिल है रेड जोन जिलों में। और इसी के साथ आगे रायबरेली, काशी, बिजनौर रेड जोन बनाए गए हैं। आगे आपको बता दें अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़ भी रेड जोन जिले में शामिल। हमारे साथ गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली से 3 जगहों से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। कुमार पुष्कर, देखिए अगर हम बात करें इस वक्त रेड जोन एरिया की तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 130 जिलों को रेड जिलों में यानी कि जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कहां के जिले हैं और किस तरीके से कितनी संख्या में डिवाइड किया गया है ऑरेंज, येलो और रेड में। देखिए शिवांगी, 3 मई के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पूरे देश में तमाम जो जिले हैं उसे 3 जोनों में विभक्त किया है। और खासकर 130 जिले ऐसे हैं जिसे रेड जोन में बनाया गया है क्योंकि वहां पर संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा थी। दिल्ली में 11 जिले जो हैं उसे रेड जोन बनाया गया है क्योंकि यहां पर लगातार कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ रहे थे। अगर यूपी की बात करें तो नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ जो शहर है उसको रेड जोन बनाया गया है, लेकिन उससे सटे गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में डाला गया है। लेकिन साफ तौर पे 19 जिले यूपी के हैं जिसे रेड जोन में तब्दील किया गया है। लेकिन साफ तौर पे 284 जिले ऐसे हैं देश भर में जिसे ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब 3 मई के बाद जो एग्जिट प्लान बन रहा है लॉकडाउन को तोड़ने के लिए, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम रोल है कि जिन जिलों में संक्रमण की संख्या ज्यादा हो रही है उसे रेड जोन बनाया जाए, वहां पर लॉकडाउन की जो सारी
प्रक्रियाएं हैं वो जारी रहेंगी और ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस 3 जोनों में सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरे जोन में तब्दील किया है। जी बिल्कुल पुष्कल, और देखिए ये जरूरी भी है क्योंकि जोन वाइज आप देख सकते कि कहां पर कितने केसेस हैं, कहां पर छूट मिल रही है, कहां पर कितना फायदा इसका पहुंच रहा है। कुमार पुष्कल, लेकिन ये बताएं कि दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो ताजा अपडेट दिल्ली के आंकड़ों की अभी फिलहाल क्या है? नए केसेस कितने 24 घंटे में आए, कितनी मौत और ओवरऑल क्या आंकड़ा? देखिए शिवांगी, अभी दिल्ली में करीब 3,500 से ऊपर जो कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच गए हैं और तमाम इलाकों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो आजादपुर मंडी हो। अस्पतालों की बात करें, तमाम अस्पतालों में रोज डॉक्टर पॉजिटिव घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे अगर मौत की बात करें तो अभी तक 59 लोग की मौत हुई है इस पूरे कोरोना वायरस से। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पे एसिम्टोमेटिक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्वस्थ लोग हैं वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, चूंकि वो उनका स्वास्थ्य काफी सही है लेकिन कहीं ना कहीं वो संदिग्ध माने जा रहे हैं। तो दिल्ली में इसकी संख्या जो एसिम्टोमेटिक है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी और बिल्कुल पुष्कर, और दिल्ली में भी जो केसेस हैं वो लगातार, जैसा कि आपने बताया कि आंकड़े वहां पर बढ़े हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश जुड़े हैं, लोकेश के पास चलना चाहेंगे। लोकेश, देखिए रेड जोन में आ चुका है गाजियाबाद भी, लेकिन अगर देखें तो 3 मई को एक तरफ ये जो मियाद थी लॉकडाउन की वो खत्म होने वाली, इसके बाद अगर गाजियाबाद की स्थिति जाने तो क्या वहां पर ऐसी स्थिति है कि लॉकडाउन से छूट मिल सकती है 3 मई के बाद? और अभी वहां के ताजा आंकड़े क्या है, क्या लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं? ताजा स्थिति कैसी है गाजियाबाद की? देखिए शिवांगी, गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आ चुका है। कल शाम को जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया डेटा निकाला है उसके आधार पर जो ये गाजियाबाद है ये ऑरेंज जोन में, और न केवल गाजियाबाद बल्कि ऐसे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 36 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि अब ऑरेंज जोन में हैं। इसके अलावा जो 14 अप्रैल को जो लास्ट आंकड़े जारी किए गए थे उसमें गाजियाबाद जो है वो रेड जोन में था, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लेवल पर जो कोरोना के पॉजिटिव मामले थे वो बढ़े थे। अभी भी जो 9 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कि रेड जोन में थे, अब वो बढ़कर 19 हो गए, क्योंकि दूर दराज के सिद्धार्थनगर हो, बुलंदशहर हो, नोएडा पहले से ही रेड जोन में था, सहारनपुर, ऐसे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि संख्याएं बढ़ी हैं यहाँ पर, खासकर अलीगढ़ की बात करें तो। और ऑरेंज जोन में आने का फायदा ये होगा कि जो 3 मई को एक लॉकडाउन 2 का जो समय सीमा पूरी हो रही है, इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि गाजियाबाद बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आती हुई, कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मीटिंग, महामारी से निजात दिलाने के लिए मीटिंग, कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मीटिंग, अमित शाह, पीयूष गोयल बैठक में शामिल, महामारी से निजात दिलाने के लिए मीटिंग, 3 मई के बाद रणनीति को लेकर मीटिंग। दिल्ली से बड़ी खबर, हमारे सहयोगी कुमार पुष्कर लगातार जुड़े हुए इस खबर पर। कुमार पुष्कर का रिएक्शन लेते हैं। कुमार पुष्कर, देखिए कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मीटिंग हो रही है, महामारी से निजात कैसे दिलाया जाए, 3 मई के बाद की रणनीति कैसी होगी, इसको लेकर बैठक में इस वक्त कौन कौन शामिल है, बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए शिवांगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बैठक चल रही है। कोरोना जो पैंडेमिक है उसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है, लेकिन साफ तौर पे उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुलाया गया है। चूंकि काफी एक बड़ी खबर हो सकती है, पीयूष गोयल भी उस बैठक में मौजूद है। चूंकि खबरें ये आ रही है कि जो श्रमिक हैं उन्हें ट्रेन से भेजा जाए, तो उन्होंने रेलवे को एक प्लान जरूर बताया है कि इस पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए कि तमाम जो श्रमिक हैं देश भर में उनको रेलवे के माध्यम से अपने गृह नगर में भेजा जाए। इसलिए पीयूष गोयल को भी उस बैठक में बुलाया गया है और बिपिन रावत जो सीडीएस है उनको बुलाया गया है, गृह सचिव मौजूद है, वित्त मंत्री मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, उसके लिए कुमार पुष्कर, आप इस मीटिंग पर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है उस पर नजर बना के रखिएगा।
और देखिए रेड जोन जो जिले हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे, कौन कौन से हैं, रायबरेली, काशी, बिजनौर इसमें शामिल है। दिल्ली के हालात कैसे हैं, किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूची जारी की, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े, अभिषेक का रुख करेंगे अब सीधे। अभिषेक, लखनऊ भी रेड जोन में शामिल है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सूची सामने आई है। इसके बाद अगर लखनऊ की स्थिति देखें तो कैसी स्थिति अभी यहाँ पर, आंकड़े किस कदर बढ़े हैं अभी हम देखें हाल ही की अगर, और लॉकडाउन का पालन लोग कैसे कर रहे हैं 3 मई के बाद, क्या रियायत मिल सकती है लखनऊ में, क्या लगता है? देखिए, लखनऊ को रेड जोन में रखा गया है तो जाहिर तौर पर लखनऊ वासियों को रियायत तो नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ छूट के साथ कुछ औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को शुरू किया जाएगा। हालांकि 3 मई के बाद ही ये तय होगा कि हर स्तर पर जो अलग अलग जोन बनाए गए हैं वहां पर कैसी रियायत दी जानी है, दुकानों को खोलने के लिए क्या निर्देश रहेंगे। ग्रीन जोन तो बिल्कुल सेफ है, वहां पर विद इन प्रीमाइसेस, डिस्ट्रिक्ट प्रीमाइसेस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को भी शुरू किया जा सकता है। हाँ। लेकिन रेड जोन्स में क्योंकि हॉटस्पॉट एरियाज ज्यादा हैं, एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, तो फिलहाल रेड जोन में कोई एक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए एहतियातन ही कड़े कदम उठाए गए हैं। अब तो सूची भी सामने आ चुकी जिसमें लखनऊ भी शामिल हो 19 जिलों में। अब हम सीधे रुक करना चाहेंगे दानिश का, नोएडा से हमारे साथ दानिश जुड़े हैं। दानिश, नोएडा भी रेड जोन में शामिल है, नोएडा की स्थिति अगर हम देखें तो अभी कैसी है, ताजा आंकड़े वहां के कैसे बढ़े हैं? रेड जोन एरिया घोषित हो चुका है और इसके साथ साथ 3 मई के बाद की स्थिति की अगर बात हम करें तो क्या नोएडा में राहत मिलेगी? वहां के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो जानकारी दीजिए। देखिए, अगर पूरे जिले की बात करें तो पूरा जिला रेड जोन में है, लेकिन हाँ, ये एक जरूर एक अच्छी खबर है नोएडा वासियों के लिए। हाँ। यहाँ के 23 ऐसे इलाके हैं जो पहले हॉटस्पॉट बने थे, लेकिन अब वो ग्रीन जोन में आ चुके हैं। यानी ये कहें कि 28 दिनों के अंदर इन पूरे 23 इलाकों में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। तो इन 23 इलाकों में जरूर कुछ छूट 3 मई के बाद दी जा सकती है। अगर हमारे सूत्रों की माने तो अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको बाकायदा, चाहे वो सोसाइटी हो, सेक्टर 137, सेक्टर 27, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले से एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के आरडब्ल्यू को, एओए को बोल दिया है कि आप अंदर की तैयारियां कर लीजिए। यानी ये कह सकते हैं कि जो 56 हमारे वहां जो हॉटस्पॉट है उसमें से जो 23 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं उनमें 3 मई से जरूर कुछ राहत दी जा सकती है। लेकिन जो अन्य है, चाहे वो ऑरेंज जोन हो, चाहे वो रेड जोन हो, वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि लगातार मरीजों का जो आंकड़ा है वो नोएडा में बढ़ता जा रहा है। 138 मरीज हैं इस वक्त कोरोना के, हर दिन 3 से 4 मरीज इस संख्या में ऐड हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि हाँ, अगर मरीज मिल रहे हैं तो सही भी हो रहे हैं, और साथ ही जो पुराने इलाके थे जिनको अब ग्रीन जोन में डाला गया है वहां पर वो ऐसे 23 लोकेशन है, 23 ऐसे इलाके हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। हाँ, तो बिल्कुल दानिश, देखिए हम वहां की स्थिति देख रहे हैं लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। आगरा की खबर आपको बता देते हैं, 7 सब्जी